आषाढ़ी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। वैसे तो आषाढ़ी एकादशी है, आज मेरा व्रत है, बट क्योंकि मैं सारे एकादशी का व्रत करती हूँ तो वैसे भी आज मेरा व्रत है। और बट खुद का व्रत है, बट बाकी सारा सब फैमिली मेम्बर्स के लिए तो खाना बनाना ही है और मेरे बेटे के लिए टिफ़िन भी मुझे बनाना ही था। तो रोज़ की तरह सुबह की मेरी शुरुआत मेरे घर के किचन से हो गई थी और मैंने सोचा कि आज इसको आलू की कतली और रोटी दे देती हूँ अपने बेटे को टिफ़िन में, क्योंकि उसको पसंद आता है। और रोटियाँ मेरी मम्मी भी आज पूरे दिन रोटी ही खाने वाली है, क्योंकि एकादशी के दिन मेरी मम्मी भी चावल नहीं खाती है। वैसे वो व्रत तो नहीं कर पाती है, बट हाँ, कोशिश करती है कि सिर्फ रोटियां खाए पूरे दिन। तो चावल आज के दिन मम्मी भी नहीं खाने वाले है, इसीलिए रोटियां भी बहुत ज़्यादा बनानी थी मुझे। और हमारे यहाँ कैसे ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि जब खानी है तभी बनेगी रोटियां, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ पे सारी रोटियां जितनी भी पूरे दिन के लिए लगने वाली है इकट्ठे ही हम बना कर रख लेते हैं, जिसको जब खाना है तब खाता है। तो आलू की कतली बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे आलूओं को गोल गोल बिल्कुल भजिए में जैसे काटते हैं वैसे कट कर लिया था। और कढ़ाई में गरम किया तेल, राई, जीरा, हरी मिर्ची और हल्दी डाल के तड़का बना लिया। और आलू को 2-3 पानी से मैंने छान लिया था ताकि इसका स्टार्च कम हो जाए, तो ये कढ़ाई से चिपके नहीं। फिर आलू को मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और कढ़ाई में आलू डालने के बाद फिर मैंने अच्छे से उसको तेल में फ्राई किया और उसके बाद ढक्कन लगा के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। साथ में नमक और लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया था ताकि थोड़ा सा चटपटा बने ये। और जब तक सब्ज़ी पक रही थी तो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया और सारी की सारी रोटियां मैंने बना ली। रोटियां बनाने के बाद मैंने जो लास्ट का पेड़ा था वो बचा के रखा था, और तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। खूब सारा हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स किया और गैस बंद कर लिया। और जो एक पेड़ा मैंने बचाया था आटे का उसको बेल लिया और अच्छे से बड़ा सा बेल लिया था, और उसके बीच में 2 चीज़ स्लाइस रख लिया और साथ में चिली फ्लेक्स, ओरेगानो डाला। और क्योंकि आटा गूंदते वक्त मैंने नमक नहीं डाला था तो इस टाइम पे मैंने नमक थोड़ा सा छिड़क लिया और उसको फोल्ड कर लिया पराठे को, और पॉकेट की तरह बना लिया। और उसके बाद दोनों तरफ आटा लगाकर उसको अच्छा बड़ा पराठा बेल लिया और उसके बाद उसको तवे में डाल के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया और तेल लगा के बहुत ही क्रिस्पी होने तक मैंने पराठे को पका लिया। मेरे बेटे को ये चीज़ बस पराठा बहुत ही पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने ये आज बना लिया था। और उसको ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा दे दिया, साथ में रोटी सब्जी टिफ़िन के लिए पैक करके दे दिया था और ब्लैक कॉफ़ी भी दे दिया था। ये पराठा वैसे तो बहुत ही हाई कैलोरी होता है, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ, रेयरली बनाती हूँ, बट कभी कभी तो चलता है ना। और एक ही पराठे में ये कम से कम लंच टाइम तक भूख नहीं लगती है, तो ठीक है, कभी कभी चलता है ना। और बस फिर बेटे को टिफ़िन दे दिया था और फिर मैं नहाने चले गई। नहाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया। ग्रीन टी पी के फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। और दोबारा से किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन जो मम्मी ने मांज के रखे थे तो उनको मैंने अपने अपने जगह पर व्यवस्थित लगा लिया। और उसके बाद मैंने गैस और प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर लिया। किचन टॉवल को पहले ही वॉश करके रखा हुआ था मैंने, और जो किचन के सामने की टाइल्स है वो भी पोंछ ली। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए व्रत का खाना यानी भगर बनाने लग गई थी। महाराष्ट्र में भगर को व्रत में खाते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ इसे झंगुरू कहते हैं, और इसकी खीर मैं बनाने वाली हूँ। तो भगर को वॉश कर लिया था। 2 मुट्ठी भगर को 2-3 पानी से वॉश करने के बाद मैंने इसमें दूध डाला और उबालने के लिए गैस में रख लिया। और क्योंकि ये दूध मैंने सुबह बॉईल करके रखा था इसीलिए डायरेक्टली इसको ऐड किया है झुंगुरू में, अदरवाइज़ दूध कच्चा होता तो पहले दूध को उबालना पड़ता है, तो साथ में ही ये उबल जाएगा। और जब
इसमें एक उबाल आ गया तो उसके बाद मैंने साथ में कुछ मनु के वॉश करके रख लिए थे और 2-3 काजू को चॉप कर लिया था। और उबाल आने के बाद इसको मैंने स्लो किया गैस को और फिर मैंने इसमें चीनी डाली और जो मनु के और काजू मैंने वॉश करके कट करके रखे थे उनको भी डाल दिया और स्लो गैस में इसको छोड़ दिया था 5 मिनट पकने के लिए। वैसे तो बगर को पकने में समय नहीं लगता है, बट अगर ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो तो खाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो फिर बस 5 मिनट में ये मेरी झंगुरू की खीर यानी कि भगर बन के तैयार हो गए थे व्रत वाले। और फिर इसको गैस को मैंने बंद करके ढक के छोड़ दिया और ये मैं खाने वाली हूँ 2 बजे। फ़िलहाल मैं ऑफ़िस जाने वाली हूँ, उसके लिए पहले मुझे अपने घर का सारा काम ख़त्म करना है। तो फिर फटाफट से मैंने मोपिंग स्टार्ट कर ली और समय कम था तो मैं पोछा हाथ से नहीं लगाने वाली हूँ, मतलब कपड़े से पोछा नहीं लगाने वाली हूँ। मैं लगा रही हूँ मॉप की मदद से, क्योंकि मॉप से जब काम करते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है और पोछे से पोछा लगाने में बहुत समय लग जाता है और एक बार में साफ़ होता भी नहीं है ना घर। कम से कम 2-3 बार पोछा लगाओ तब जाके घर साफ़ हो पाता है। तो मैंने सोचा आज समय बचाने के लिए मैं मॉपिंग ही कर लेती हूँ। तो मॉप की मदद से सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगाया, फिर मैंने बेडरूम में पोछा लगाया और फिर मैंने हॉल में चारों तरफ अच्छे से मॉपिंग कर लिया। और उसके बाद में बाहर आके मैंने पूरी बालकनी को अच्छे से धो लिया। बालकनी को धोने के बाद फिर हाथ धोकर मैं ड्रेस चेंज करके रेडी होने के लिए आ गई। रेडी होने के लिए मैंने सबसे पहले बाल बनाए और फिर चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाया, पाउडर लगाया, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक और बिंदी लगाकर अपने लुक को कंप्लीट किया। और मुझे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को भी खाना खिलाना है, बट एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं 2 बार चक्कर नहीं लगाऊंगी। तो मैंने डिसाइड किया एक साथ ही सब काम कर लूँगी। तो फटाफट रेडी होके मैंने साथ में ही कैरी कर लिया था कैट्स और डॉग्स का खाना भी, क्योंकि आज आषाढ़ी एकादशी है तो मुझे मंदिर भी जाना ज़रूरी है। वैसे तो मैं डेली जाती हूँ बट आज तो जाना ज़रूरी है। तो फटाफट से मैं नीचे आ गई, सारे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना दिया और उसके बाद फिर मैं मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ गई थी। तो बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मेरे ब्लॉग्स को लाइक करना मत भूलना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।